नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। और साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके एडजेक्टिव्स और डिटरमिनर्स के वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस, और साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एक बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आए हुए भी हैं। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, और फिर भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव्स और डिटरमिनर्स के वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस कौन कौन से होने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट प्लानिंग की। तो पहले सेशन देख लेते हैं कौन सा होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज अ मेडिकल शॉप। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक बार ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है, दिस इज अ मेडिकल शॉप है। इसमें दो ही ऑप्शन मैंने आप लोगों को लिख रहे हैं। इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है मेडिकल, इसका टाइप पूछा है एडजेक्टिव, ये ग्रेडेबल एडजेक्टिव है और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। तो कुछ ऐसे साथी जिनको ग्रेडेबल एडजेक्टिव और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव का बिल्कुल भी नहीं पता है, तो वो अच्छे से ध्यान रखें, इस बात को अच्छे से समझ लें। यदि एग्जामिनर आपको ग्रेडेबल एडजेक्टिव और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव यदि पेपर में दे दे, तो आप अच्छे से ध्यान रख लेना, ग्रेडेबल एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होगा जिसकी आप एक ग्रेड बना सको, जिसकी आप डिग्री बना सको। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा गुड, बेटर, बेस्ट, और जैसे हमने कहा वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो इस प्रकार से यदि आप जिस एडजेक्टिव की ग्रेड बना दोगे, वो उसको हम कहेंगे ग्रेडेबल एडजेक्टिव। और जिसकी ग्रेड नहीं बनेगी, मीन जिसका यस या फिर नो में ही आंसर होगा, वो होगा नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। तो देखिए इसमें यस या नो, जिस एडजेक्टिव का सिर्फ यस या नो में ही आंसर आए, दैट इज नोन एज नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। मींस आप इसकी डिग्री नहीं बना सकते। जैसे गुड, बेटर एंड बेस्ट हमने किया, वैसे ही आप मेडिकल, मेडिकलर, मेडिकलिस्ट नहीं कर सकते। मींस जिस एडजेक्टिव का सिर्फ यस या नो में ही जवाब आए, दैट इज नोन एज नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। और वो एडजेक्टिव जिसके आप ग्रेड बना सको, दैट इज नोन एज ए ग्रेडेबल एडजेक्टिव। तो यहां आपका क्लियर है बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन। मूव करेंगे सेकंड वन पे। दिस कर्टन इज डर्टी। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा है, इसको समझाने के लिए। दिस कर्टन इज डर्टी मींस यह पर्दा गंदा है। तो यहाँ जो डर्टी वर्ड है, इसका टाइप पूछा है ग्रेडेबल एडजेक्टिव और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। तो बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो ये इसका आंसर हुआ ग्रेडेबल एडजेक्टिव। बिकॉज डर्टी जो वर्ड है, इसकी आप ग्रेड बना सकते हो। मींस इसका यस या नो में नहीं, बल्कि इसका कम ज्यादा में भी आप डिस्कस इसको कर सकते हो। जैसे डर्टी, डर्टी या डर्टीएस्ट, और जैसे हमने कहा थोड़ा गंदा, थोड़ा और अधिक गंदा, या सब बहुत गंदा। तो इस प्रकार से इसकी ग्रेड की जा सकती है। इसका जिस प्रकार से मैंने आपको यस नो में आंसर दिया आपके मेडिकल शॉप का, ऐसे यस नो वाला जो रूल है वो इस पे अप्लाई नहीं हो रहा। इसकी ग्रेड हो सकती है, कम ज्यादा इसको किया जा सकता है। इसीलिए इस एडजेक्टिव की कैटेगरी होगी ग्रेडेबल एडजेक्टिव। चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। माय फ्रेंड इज अ पोएट लॉरिएट। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मैंने आप लोगों के लिए रखा है, माय फ्रेंड इज अ पोएट लॉरिएट। अब यहाँ आपके पास ऑप्शन है, यहाँ अंडरलाइन वर्ड है लॉरिएट, और यहाँ इसका टाइप पूछा है कि ये कौन सा एडजेक्टिव है। एट्रिब्यूटिव यूज, इसका एट्रिब्यूटिवली यूज किया गया है, या पोस्ट पॉजिटिवली यूज किया गया है, या इसको प्रेडिकेटिवली यूज किया गया है। माने एडजेक्टिव तो है, कंफर्म एडजेक्टिव तो है, लेकिन इसका टाइप पूछा है। अब मैं आपको एक चीज डिस्कस कर दूं, मैंने आपको लास्ट टाइम मेरे सेशन में एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का जो इसका डिफरेंस था, वो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर चुका हूं। एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव कौन सा होगा? एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव वो होगा जो कि एडजेक्टिव प्लस नाउन के फॉर्म में आए। मींस नाउन के पहले प्री मॉडिफायर के रूप में जो एडजेक्टिव आएगा, दैट इज नोन एज एट्रिब्यूटिव यूज ऑफ ए एडजेक्टिव। और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जो कि सिंगल ही आएगा, जो कि सिंगल एडजेक्टिव ही होगा, उसके साथ किसी प्रकार का नाउन नहीं होगा। ये आप मेरे पिछले सेशन में अच्छे से क्लियर कर लेना, वहां मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है इसको। तो यहां आप देखें, यहां पोइट है नाउन। अब पोइट के जस्ट बाद मींस जो एडजेक्टिव है लॉरिएट। लॉरिएट का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, लॉरिएट का मतलब है एक तरह से आप कह सकते हो प्राइज विनर। जो प्राइज विनर है प्राइज विनर जो कैंडिडेट है, दैट इज नोन एज ए लॉरिएट। दैट्स व्हाई इन दिस क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पोइट जो वर्ड है, पोइट के बाद लॉरिएट आकर इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो यहां आपको इस एट्रिब्यूटिव यूज में देखें, नाउन के पहले आकर यदि क्वालिफाई करेगा तो इसको यूज होगा एट्रिब्यूटिव यूज, और यदि इसके जस्ट बाद आ रहा है, देन इट विल बी नोन एज ए पोस्ट पॉजिटिव यूज। इट मींस यहां जो लॉरिएट वर्ड है वो पोस्ट पॉजिटिवली यूज किया गया है। किसको क्वालिफाई करने के लिए? पोइट को क्वालिफाई करने के लिए। मींस यहां ये है पोस्ट मॉडिफायर
ऑफ दिस नाउन का फंक्शन कर रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से क्लियर कर लें। यहाँ एडजेक्टिव में आपको एट्रिब्यूटिव, प्रेडिकेटिव और पोस्ट पॉजिटिव तीनों ही मैं क्लियर बिल्कुल अच्छे से कर चुका हूं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, दिस पिक्चर इज लवली। अब देखिए इसमें लास्ट में इसमें एग्जामिनर से पूछ रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग इसकी कैटेगरी कौन सी होगी। अब जनरली हम जल्दीबाजी क्या करते हैं, जिस वर्ड के लास्ट में एलवाई हो और उस वर्ड को हम सीधा मानते हैं कि जिस वर्ड के लास्ट में एलवाई आ गया वो एडवर्ब की कैटेगरी में हो गया। बट ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक क्वेश्चन बताया था, कवर्डली मैंने बताया था, उसमें लास्ट में एलवाई था, बट वो एलवाई होने के बावजूद उसकी कैटेगरी एडवर्ब नहीं बल्कि क्या थी, एडजेक्टिव। तो हमेशा हर वर्ड जिस वर्ड के पीछे एलवाई लग गया और वो एडवर्ब की कैटेगरी में हो गया, ऐसा नहीं है। इसे गलती से आपको अच्छे से ध्यान रखना, इससे बचना है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से देख लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग इसका वो कैटेगरी पूछ रहा है एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। तो मैं एक बात आपको अच्छे से क्लियर कर दूं, यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड है इसमें कोई डाउट नहीं कि यहाँ लवली जो वर्ड है वो कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन कर रहा है। बट एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग इसकी कैटेगरी क्या होगी। तो कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी वर्ड कैटेगरी नहीं है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट तो इसका बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर है। कॉम्प्लीमेंट नाम से पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी वर्ड कैटेगरी नहीं है और हमें एग्जामिनर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग इसकी कैटेगरी पूछ रहा है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि लवली यहाँ फंक्शन कॉम्प्लीमेंट का कर रहा है, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शन बचे एडजेक्टिव, नाउन एंड एडवर्ब। तो यहाँ आप देख लें, एलवाई देख के एडवर्ब पे अगर आपने मूव किया देन यू विल गेट 0 मार्क। अब यहाँ अच्छे से देख लें, दिस पिक्चर इज लवली। अब यहाँ एक जो वर्ब देख रहे हो आप, वो यहाँ लिंकिंग वर्ब के रूप में फंक्शन कर रही है, और लिंकिंग वर्ब के रूप में क्योंकि इस फंक्शन कर रही है तो यहाँ ये अपने साथ डिमांड करेगी किसकी, ये डिमांड करेगी सी फॉर कॉम्प्लीमेंट की। लेकिन ये फंक्शन इस कॉम्प्लीमेंट का कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब कॉम्प्लीमेंट में आपको उसका कैटेगरी देखना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि ये कौन सी कैटेगरी है। आपको मैंने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन कौन करेगा, कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन करेगा या तो नाउन कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन करेगा और या एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन करेगा। माने यहाँ एडवर्ब तो किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता क्योंकि एडवर्ब कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं बनता है। यहाँ कॉम्प्लीमेंट कौन बनेगा, या तो नाउन या एडजेक्टिव। अब डेफिनेटली नाउन तो ये है नहीं, तो हमारे पास आंसर क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो यहाँ एलवाई होने के बावजूद भी यहाँ आंसर होने वाला है एडजेक्टिव। इसमें कहीं किसी प्रकार की गलती आप नहीं करें। तो दिस पिक्चर इज लवली, इसमें लवली जो वर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसकी कैटेगरी हुई एडजेक्टिव। अब एक बार फिर से शॉर्ट एंड स्वीट में जल्दी से डिस्कस कर लेता हूं आपको, क्योंकि मैंने आपको लास्ट के मेरे सेकंड ग्रेड के वीडियोस में अच्छे से बता दिया था कि कॉम्प्लीमेंट कौन बनता है, या तो नाउन या एडजेक्टिव। डेफिनेटली नाउन तो यहाँ है नहीं, तो अब बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास एडजेक्टिव। इट मींस लवली क्या है, यहाँ किसका फंक्शन कर रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव। लवली यहाँ जो है वो एडजेक्टिव के रूप, एडजेक्टिव जो है वो यहाँ लवली जो वर्ड है वो है एडजेक्टिव और ये फंक्शन कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का। तो यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो कोई गलती आप पे बिल्कुल भी नहीं करे। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी यहाँ ये जो आप 3 सेंटेंसेस देख रहे हो, इनमें एग्जामिनर हमसे बोल रहा है, एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से सेंटेंस ने कंटेन कर रखा है। इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से डिस्कस कर लें। आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। आरपीएससी में एक बार पूछा हुआ था क्वेश्चन आपका, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, डेमोन्स्ट्रेटिव्स इंक्लूड। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव का नाम आएगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर, तो यहाँ आपका आंसर होगा। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड आए तो इट मींस आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए दिस, दैट, these and those. This, that, these, those. These 4 words are known as demonstratives. तो जैसे ही demonstrative word आए तो आपको सीधा मूव करना है this, that, these and those पे। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को, यहाँ which of the following sentence contains a demonstrative pronoun। अब यहाँ एक बात अच्छे से क्लियर कर लें, demonstrative में demonstrative pronoun, demonstrative adjective, demonstrative determiner है। तो यहाँ आप देखें, इसमें एग्जामिनर पूछा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के फंक्शन में यहाँ कौन सा सेंटेंस दिया हुआ है, कौन से सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब जैसे प्रोनाउन वर्ड आएगा इट मींस प्रोनाउन किसका फंक्शन करेगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, आपको
जो आपका प्रोनाउन नाउन और प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट बनेंगे तो या फिर ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ कौन सा वर्ड है, इट मींस जो सिंगल दिस दैट दीज दोज, इनमें से कोई सा भी जो सिंगल वर्ड है मीन जिसके बाद नाउन नहीं हो, इट मींस वो फंक्शन कर रहा है किसका, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, जिसके बाद नाउन नहीं हो। तो यहाँ देख लें, दिस पेन, इसमें पेन नाउन आ रहा है, दिस बुक, इसमें बुक नाउन आ रहा है, और यहाँ देख लें आप दिस, यहाँ सिंगल वर्ड है दिस, इसके बाद किसी प्रकार का कोई नाउन आपको यहाँ देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पेन नाउन है और यहाँ ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर हो गया। अब यहाँ बुक नाउन है तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर हो गया। जबकि यहाँ आप देख लें अच्छे से, दिस के बाद किसी प्रकार का कोई नाउन नहीं है, इट मींस ये जो प्रोनाउन है ये प्रोनाउन अपने आप में या किसका फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट का। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था, सब्जेक्ट कौन बनेगा, या तो नाउन या प्रोनाउन। अब इन तीनों ही सेंटेंसेस में आप अच्छे से देख लें, यहाँ दिस के बाद नाउन है, यहाँ दिस के बाद नाउन है, इट मींस ये दोनों, यहाँ दिस और यहाँ जो दिस है वो डिटरमिनर के फंक्शन में है। जबकि मेन एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पूछ रहा है, तो यहाँ ये दिस सिंगल हो गया। और प्रोनाउन जो है वो अपने साथ किसी प्रकार का नाउन एग्जैक्टली लेता भी नहीं है, तो ये फंक्शन किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का, और सिंगल हो गया ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। डेमोन्स्ट्रेटिव्स का बता दिया आपको, आरएफएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, दिस दैट दीस एंड दोस। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डू यू ईट मच फ्रूट, आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन ये है। अब ये अंडरलाइन वर्ड है फ्रूट। अब ये पूछ रहा है हमसे एग्जामिनर, काउंटेबल अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, माने बहुत ही सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ जो फ्रूट वर्ड है इसकी कैटेगरी पूछ रहा है, काउंटेबल अनकाउंटेबल कॉमन, कौन से नाउन में इसको इंक्लूड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ आप देखें मच है। अब जो मच डिटरमिनर है वो किसके लिए यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कहा मच वाटर, ठीक है, मच मिल्क। तो जो मच के यूजेस हैं वो डिटरमिनर में आप अच्छे से डिस्कस कर लेना कि मच के यूजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं। बट सिंपल सा पहली चीज मच आते ही हमारे दिमाग में क्लियर है कि मच जो है वो अपने बाद कौन सा नाउन लेगा, अनकाउंटेबल नाउन लेगा। अब यहाँ आप देखें सीधा ऑप्शन है अनकाउंटेबल नाउन, माने नया ऑप्शन में काउंटेबल नाउन होने वाला है, नहीं कॉमन नाउन होने वाला है। क्योंकि कॉमन नाउन है, अगर कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन जो है उसका आप प्लूरल बना सकते हो, जैसे कि फैन फैंस, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, पेन पेन्स, ठीक है। तो कॉमन नाउन वो होगा जो कि जिसको हम काउंट कर सकें, जिसको हम काउंट कर सकें, मींस वो अपने बाद ऐसा डिटरमिनर लेगा जो कि न्यूमरल एडजेक्टिव या न्यूमरल डिटरमिनर होगा जिसकी संख्या हो सके। अब एक फ्रूट वर्ड के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आपके फ्रूट वर्ड है, फ्रूट वर्ड के पहले जो आपका डिटरमिनर यूज किया गया है वो है मच, मींस ये अपने बाद किसकी डिमांड करेगा, वो डिमांड करेगा अनकाउंटेबल नाउन की। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, बनाना का बनानास, एप्पल का एप्पल्स हो सकता है, पर यहाँ आप ये नहीं देखें कि फ्रूट का फ्रूट्स हो पाएगा, फ्रूट का फ्रूट्स नहीं होगा। अगर फ्रूट का फ्रूट्स होता तो यहाँ हम मच का यूज नहीं करते। फिर से आप अच्छे से क्लियर कर ले, यहाँ मच का यूज इसीलिए है कि मच अपने बाद अनकाउंटेबल नाउन की डिमांड कर रहा है, और काउंटेबल नाउन वो है जिसको गिना जा सके। अब जनरली बोलते हैं बोलने में कि फ्रूट्स लेकर आना मार्केट से, तो फ्रूट्स हम बोलते हैं वो एक अलग बात है, बट फ्रूट अगर सिंगल फ्रूट है तो भी फ्रूट ही है, अगर मान लो क्वांटिटी आपके नंबर में अगर बहुत सारे फ्रूट पड़े हैं तो भी वो फ्रूट ही माने जाएंगे। जैसे मनी, 1 रुपया है तो भी मनी है, 1 लाख रुपए तो भी मनी है। तो फ्रूट अगर सिंगल पीस है तो भी फ्रूट ही है, और बहुत सारे फ्रूट अगर रखे हुए हैं तो भी फ्रूट ही माने जाएंगे। तो यहाँ मच अपने बाद अनकाउंटेबल नाउन फ्रूट को ले रहा है, जबकि कॉमन नाउन को प्लूरल किया जा सकता है, जैसे कि पेन पेन्स, पेन पेन्स मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो यहाँ एक बार अच्छे से क्लियर कर लें कि मच अपने बाद क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन की डिमांड करता है, हमारे पास ऑप्शन अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई डाउट आपको तो एग्जाम आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, आई कांट डू इट नाउ, आई नीड डॉट टाइम टू डू इट। अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है आई कांट डू इट नाउ, मैं इसे अब नहीं कर सकता, आई नीड डॉट टाइम टू डू इट, यानी मुझे इसको करने में थोड़ा और अधिक समय चाहिए। सिंपल सी बात है। अब यहाँ लिटिल जो वर्ड है वो नेगेटिव सेंस में है। अब जो स्पीकर है उसको इस कार्य को करने के लिए उसको थोड़ा सा अधिक समय और चाहिए, मींस उसको रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी ज्यादा टाइम की। अब यहाँ लिटिल वर्ड है ये नेगेटिव सेंस में है, फ्यू वर्ड है नेगेटिव सेंस में। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो टाइम वर्ड है इसका आपको ये जो नाउन है इसकी कैटेगरी आपको देखनी पड़ेगी, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, क्योंकि लिटिल और फ्यू का यूज, लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए, फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। अब यहाँ इस टाइम वर्ड की आप कैटेगरी देखिए, क्या 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था, जिस नाउन का 1 2 3 4 नहीं हो सके इट मींस वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में है। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम किसको यूज करते हैं? डेफिनेटली लिटिल में। अब यहाँ ये सेंटेंस है, इसमें स्पीकर कह रहा है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, जबकि लिटिल वर्ड नेगेटिव सेंस देता है तो वो भी इसमें यूज नहीं हो पाएगा।
आपके फ्यू और एफ्यू भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फ्यू और एफ्यू का यूज किसके लिए करते हैं? काउंटेबल नाउन के लिए। अब टाइम जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल नाउन, उसका आप 1 2 3 4 नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या करेंगे? लिटिल और ए लिटिल। अब यहाँ क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिटिल तो यहाँ बिल्कुल ही फिट नहीं हो रहा, क्योंकि स्पीकर को थोड़ा सा समय चाहिए, इसलिए यहाँ मूव करेंगे हमें ए लिटिल पे, और जिसका मतलब है थोड़ा सा, जो कि अपने आप में पॉजिटिव सेंस देता है। चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, अच्छे से क्लियर कर दिया आपको, अच्छे से आप इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, नॉलेज इज डेंजरस टू हेल्थ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम है, और कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है। जिसको कहते हैं थोड़ा सा ज्ञान है व्यक्ति के लिए या उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो यहाँ थोड़ा और ए लिटिल, जिसका मतलब है थोड़ा सा ज्ञान व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, तो यहाँ आंसर होगा ए लिटिल। अब यहाँ एफ यू बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि नॉलेज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और फ्यू का यूज हम काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। अब लिटिल और ए लिटिल में थोड़ा सा कंपटीशन है, तो मैं आपको बता दूं लिटिल तो बिल्कुल ही नेगेटिव सेंस देता है, माने नील NIL, यानी इसका अर्थ पूरी तरह से जीरो नहीं है, बट लिटिल का मतलब है न के बराबर। तो न के बराबर ज्ञान अगर है तो इट मींस वो तो कुछ भी नहीं है। अब स्पीकर में कहना चाह रहा है कि थोड़ा सा ज्ञान यदि किसी व्यक्ति में होता है तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, माने ज्ञान को पूर्ण ही होना चाहिए। इसीलिए यहाँ लिखा ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस टू हेल्थ, माने किसी चीज की जानकारी अगर हमें पूरी जानकारी नहीं, अगर उसकी थोड़ी ही जानकारी है तो हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे मान लीजिए ड्राइविंग है, ड्राइविंग अगर हमें थोड़ी ड्राइविंग आती है, पूरी ड्राइविंग नहीं आती, तो उस कंडीशन में वो रिस्की हो सकता है। इसीलिए कहा गया है ए लिटिल नॉलेज इज इंजूरियस और यू कैन से डेंजरस टू हेल्थ। चलिए मूव करेंगे लास्ट क्वेश्चन पे। आई सॉ इट विद माई ऑन आईज। अब यहाँ ऑन जो वर्ड है इसकी एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग एग्जामिनर हमसे कैटेगरी पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज दिस वर्ड, और इसका आंसर होने वाला है बिल्कुल आसान है आपके, मैं क्लियर कर दूं। ऑन के साथ साथ आपको बता दूं VERY, वेरी एंड ऑन, ये इनकी अगर आपको एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग कैटेगरी पूछे, जैसे डिमोन्स्ट्रेटिव का पूछा आपको, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मैंने बताया, वैसे इनको क्लियर कर लें यहाँ पे। दीज आर नोन एज, और यू कैन से दीज आर स्टडीड अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग मतलब एम्फेसाइज करना, किसी चीज को फोर्स करना, दबाव करना। जैसे कि सेंटेंस में अगर लिखा हुआ है आई सॉ इट विद माय ओन आईज, कि मैंने इसे अपनी खुद की आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा, अपनी खुद की आंखों से देखा, मतलब दबाव देके कहना चाह रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है इसको। तो अगर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का नाम है तो क्लियर है बिल्कुल, वेरी एंड ऑन, these are studied under the category of emphasizing adjective। तो यहाँ ये 10 क्वेश्चन थे, जिसमें आपके 3 और 4 क्वेश्चन थे आरपीएससी में जो पूछे भी गए हैं। तो इस प्रकार से ये जो टोटल क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे 10। इनको आप एक बार अच्छे से समझ लेना, कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो इस प्रकार से अब इसके बाद नेक्स्ट वन मैं आप लोगों के लिए एडजेक्टिव और डिटरमिनर का ही एक सेशन और लेकर आऊंगा, और एडजेक्टिव डिटरमिनर के 10 क्वेश्चंस, 10 to 15 क्वेश्चंस फिनिश करने के बाद हम सीधा डिस्कस करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस ऑफ आर्टिकल्स। और आर्टिकल में मैं आपको बहुत ही आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस का सेट आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। तो इसके आप इसकी स्टडी करें, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव और डिटरमिनर के ही नेक्स्ट 10 to 15 क्वेश्चंस, फिर हम मूव करेंगे आर्टिकल्स पे। अब मैं आपको बता दूं साथियों, यदि किसी साथी के मन में कोई डाउट है, किसी प्रकार का कोई उसके सजेशन या एडवाइस है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्कस करना। कोशिश करूंगा मैं जितनी भी मेरे पास जितना भी टाइम है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपकी जितनी हेल्प हो सकेगी मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करूंगा आप लोगों के सिलेक्शन के लिए। और बाकी आप लोगों के ऊपर आपका समय बिल्कुल ही कम है, तो आप लोग अपने स्तर पे भी जरूर स्टडी कर ही रहे होंगे, डेफिनेटली कर रहे हैं। और वे मैं अपनी तरफ से जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको सारा सेशन समझाने का प्रयास करूंगा। तो साथियों बिल्कुल मेहनत करते रहना, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।